गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वित्तीय नियोजन अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं, उसका आशय एवं महत्व के बारे में आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे। तो वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप लोग जानते हो धन सभी के लिए एक प्रकार का सीमित मात्रा में ही मिलता है, क्योंकि कितना भी धन मिले अगर आप उसका उचित नियोजन नहीं करते हो तो वह आपको बिल्कुल कम ही लगता है और उसका कहीं पे भी आप उपयोग करते हुए उसको बर्बाद कर सकते हो। और इसीलिए ही वित्त को सीमित माना जाता है और इसके अधिकतम उपयोग के लिए आपको वित्तीय नियोजन अनिवार्य होता है। किसी भी व्यवसाय की स्थापना करने के पूर्व उद्यमी को विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक विचार करना पड़ता है। ये जो पहलू रहते हैं उसमें व्यवसाय के स्थान का चुनाव करना, जगह खरीदना, उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव करना अर्थात किस प्रकार का उत्पादन आपको करना है। निर्माण उद्योग है तो क्या क्या प्रक्रियाओं से होकर वो माल गुजरेगा और उसके लिए हमें किन किन साधनों की, किन किन मशीनों की, किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में ध्यान देना। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा उस व्यवसाय को चलाने के लिए, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। बाजार कहाँ पे रहेगा, जो भी माल उत्पादित होगा उसको कौन सा बाजार मिलेगा, और यातायात के साधन वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। और ये इससे सभी के लिए वित्त की पर्याप्तता प्रमुख होती है और इन सभी में व्यावसायिक वित्त का, धन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच जब आपके मन में आती है तो उससे लेकर व्यवसाय को सही ढंग से चलाना और उसको बंद करने तक सभी प्रक्रियाओं के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए ही धन अर्थात वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना ही व्यर्थ होती है और इसी कारण से पर्याप्त वित्त आपके पास रहना चाहिए, धन आपके पास उचित तरीके से रहना चाहिए, इसलिए वित्तीय नियोजन करना अनिवार्य होता है। अब ये जो वित्तीय नियोजन का अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इससे वित्त से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का समुचित क्रियान्वयन, जिसमें वित्त की प्राप्ति और वित्त का उपयोग सम्मिलित करना होता है। अर्थात वित्त आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा उसके बारे में ध्यान देना, और जो भी प्राप्त धन है, आपको जो धन मिला है उसका आप कहाँ पे उपयोग करोगे ताकि आप अपना सर्वांगीण विकास कर सके, आप अपना उन्नति कर सके, उसी के बारे में ध्यान देना, उसी को ही वित्तीय नियोजन करके कहते हैं। अभी ये जो वित्तीय नियोजन का आशय दो प्रकार से दिया है, एक तो संकीर्ण अर्थ में और दूसरा है विस्तृत अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में अगर आप देखते हो तो वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था की पूंजी संरचना को निश्चित करने से होता है। अर्थात धन कहाँ से आएगा, अर्थात कितना आपका स्वयं का धन रहेगा और कितना आप ऋण लेकर धन लाओगे, तो उसी को ही पूंजी संरचना को ही हम वित्तीय नियोजन करके कहते हैं। तो यह जो इसमें सिर्फ धन मतलब कि स्वयं का, मतलब कि अंश पूंजी कंपनी के दृष्टिकोण से कंपनी को धन कहाँ से प्राप्त होता है, अंश पूंजी निर्गमित करके और ऋण पत्र निर्गमित करके, तो उसी को ही अंश पूंजी का भाग कितना और ऋण पूंजी का भाग कितना, इसी पर विचार करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो ये संकीर्ण अर्थ में आशय हो गया। विस्तृत अर्थ में अगर हम आशय देखते हैं तो वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, अर्थात आपका धन कमाने का उद्देश्य क्या है, वित्तीय नीतियां क्या रहेगी, अर्थात धन कमाने के लिए आपने कौन कौन सी नीतियों को अपनाया है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने अपनाई है, प्रविधि कौन सी है, तो इन सभी का विकास करना ही वित्तीय नियोजन होता है। और विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन के अंतर्गत जो भी फर्म है या संस्था है उसके लिए आवश्यक साधनों का आपको अनुमान लगाना है, उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का आप चुनाव करोगे और वित्तीय नीतियों के निर्धारण को भी आप शामिल करोगे। तो इन सभी को अगर आप शामिल करते हो तो यह रहेगा विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन। अर्थात धन कहाँ से मिलेगा और धन कहाँ से मिलेगा उसके पहले आपको कितना आवश्यक धन जरूरी है उसका अनुमान लगाना, फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग कौन कौन से साधन उपलब्ध करवाओगे, कौन कौन से साधनों से आपको धन मिल सकता है, तो उस पर विचार करना, और साथ में जो भी धन आपको मिला है उसका कहाँ पे उपयोग करोगे इसके बारे में भी नीतियाँ निर्धारित करना, इन सभी का ही समावेश वित्तीय नियोजन में होता है। अभी ये जो ऑर्थर यस डेविंग, इन्होंने वित्तीय नियोजन में 3 बातें शामिल की है। एक तो है पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन करके बोला गया है, अर्थात पूंजी कितनी मात्रा में लगेगी इसका अनुमान करना, उसको पूंजीकरण कहेंगे। पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर करके दूसरा शब्द है,
तो दूसरी बात है, तो इसमें पूंजी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना तथा विभिन्न प्रतिभूतियों के मध्य पारस्परिक अनुपात सुनिश्चित करना, अर्थात अंश पूंजी, ऋण पूंजी और भी कुछ रहेगा। अलग अलग व्यक्तियों से अगर आप ऋण लेते हो या तो अपने पास का धन और भी एकत्रित करते हो या तो लाभ में से बचत करते हो, तो उनमें कितना अनुपात रहेगा ये भी सुनिश्चित करना, ये पूंजी संरचना में शामिल होगा। और पूंजी का प्रबंध, तो ये तीसरा शब्द है। तो इसके अंतर्गत यह रहेगा कि पूंजी का उपयोग उचित एवं लाभप्रद कार्यों के लिए हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना, उसको पूंजी का प्रबंध कहेंगे। अर्थात जो भी धन आपके पास उपलब्ध हो चुका है उसका उपयोग कहाँ पे करोगे, उचित तरीके से लाभप्रद कार्यों में, उत्पादक कार्यों में उसका उपयोग करोगे। तो इस प्रकार से ये विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय है। अभी एक परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है वॉकर एवं बॉगन की। इन्होंने वित्तीय नियोजन का आशय देते समय बताया है कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित किया गया है। अर्थात इसमें धन से संबंधित जो भी कार्य है वही वित्तीय नियोजन है और इसमें वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात आपका उद्देश्य क्या रहेगा, किस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आपको धन आवश्यक है, उसके बारे में पहले विचार किया जाएगा। फिर वही जो भी धन आपको मिलेगा उसका कहाँ कहाँ पे उपयोग और कैसा उपयोग होना चाहिए, उसके लिए नीतियाँ का निर्माण करोगे, अनुमान लगाओगे, अलग अलग टेक्निक्स अपनाओगे, वित्तीय प्रविधि भी टेक्निक्स का भी विकास करोगे और ये सभी बातें वित्तीय नियोजन में शामिल होगी। तो इस प्रकार से ये वॉकर एवं बॉगन की परिभाषा है। अभी उसके बाद वित्तीय नियोजन के प्रकारों पर जाएंगे। तो वित्तीय नियोजन के कुल 3 प्रकार है, अर्थात 3 प्रकार की आवश्यकता के अनुरूप ही आपको वित्तीय नियोजन करना है। तो विभिन्न अवधि के लिए जब हम नियोजन करते हैं तो वह 3 अवधियों के लिए वित्तीय नियोजन के 3 प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहला है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, दूसरे नंबर पे है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन और तीसरे नंबर पे है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। तो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन जो है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसकी अवधि होती है 1 वर्ष की अवधि के लिए जो वित्तीय योजना आप बनाओगे तो उसको हम अल्पकालीन वित्तीय नियोजन कहेंगे। और ये जो अल्पकालीन वित्तीय योजना अगर आपकी सही रहेगी तभी आपका मध्यकालीन दीर्घकालीन योजना भी सही रखी जाएगी। अर्थात अल्पकालीन योजना सही रहती है तभी आपका भविष्य में जो दृष्टिकोण है, जो भी लक्ष्य है आपका, वह आपको समय पर प्राप्त होता है। और इसी कारण से ये जो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन जो है वह महत्वपूर्ण होता है। इसमें कार्यशील पूंजी के प्रबंध की योजना बनाई जाती है, अर्थात जो भी धन आपके पास आ रहा है उसका सही उपयोग, उसी को कार्यशील पूंजी कहेंगे। अर्थात द्रवित पूंजी कितनी है, चल संपत्तियां और चल दायित्व, इस पर विचार किया जाता है कार्यशील पूंजी की योजना में। तो और विभिन्न अल्पकालीन साधनों से वित्तीय व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बजट तैयार किए जाएंगे, लाभ हानि विभाजन, वही जो सभी जो लाभ, कितना आय प्राप्त हुआ, कितना व्यय करोगे, इसके बारे में सूचना, रोकड़ खाता वगैरह बनाकर और चिट्ठा बनाकर जो भी आप अल्पकालीन वित्तीय नियोजन करोगे और इसमें आपके अल्पकालीन जो खर्च है उस पर नियंत्रण रखोगे। तो ये रहेगा अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। दूसरे नंबर का वित्तीय नियोजन का प्रकार है मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के लिए जो वित्तीय योजना आप बनाओगे उसी को ही मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन कहेंगे। मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन में संपत्तियों का प्रतिस्थापन पर ध्यान दिया जाएगा। अर्थात जो भी आप वर्तमान में संपत्तियों का प्रयोग करने वाले हैं तो उन मशीनों का, उन संपत्तियों का भी क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, उनमें भी बहुत सारा मेंटेनेंस लगेगा या तो खराब होने की स्थिति रहेगी, तो उस जगह पे नई मशीनों को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो ये मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में आएगा। रख रखाव पर पूरा ध्यान देना है हर एक संपत्ति पर, साथ में शोध एवं विकास कार्य भी करने हैं। हमें अपने जो भी वस्तुएं निर्माण कर रहे हैं हम अपने उद्योगों में, तो उनको बाजार कहाँ पे मिलेगा और भी जो भी आप वस्तु निर्माण करोगे उसकी मांग कैसे बढ़ेगी, उस पर भी आपको पूरा शोध और अनुसंधान करना पड़ता है, विकास कार्य चलाने पड़ते हैं और इन सभी को ही मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में शामिल किया जाता है और उसी के लिए ही धन आपके पास होना आवश्यक रहता है। और फिर तीसरे नंबर का जो प्रकार है वह है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। तो एक व्यवसाय में 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो भी योजना बनाते हैं हम, तो उसी को ही बोलेंगे दीर्घकालीन वित्तीय
नियोजन। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कैसा रहेगा? विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित योजना रहेगी जिसमें संस्था के सामने आने वाली जो भी दीर्घकालीन समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कार्य किया जाएगा। और इस योजना में दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा कितनी रहेगी, पूंजी का ढांचा कैसा रहेगा, स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए आपने क्या योजना बनाई है, और अपने व्यवसाय के विकास के लिए, विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या उपाय योजना की है, उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये वित्तीय नियोजन के 3 प्रकार है। फिर अभी आगे है वित्तीय नियोजन का महत्व। तो वित्तीय नियोजन का महत्व आप लोग अभी जानते हो, किसी भी व्यवसाय की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका अगर आप सही उपयोग करते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। और इसी कारण से ही पूंजी के ढांचे के संबंध में वित्तीय नियोजन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पूंजी का ढांचा अर्थात पूंजी कहाँ से मिलेगी, अंश पूंजी कितनी, ऋण पूंजी कितनी, उसी को ही पूंजी का ढांचा करके बोलते हैं। और जो भी आप अपना व्यवसाय शुरू करते हो, मतलब कि प्रवर्तन, भावी विस्तार, विकास, इनके संबंधित जो भी सभी योजनाएं हैं वित्तीय नियोजन की सुदृढ़ता पर ही निर्भर करती है। अर्थात आपका धन का नियोजन अगर आप सही ढंग से कर रहे हो तभी आप कोई किसी भी व्यवसाय की स्थापना के लिए प्रवर्तन का कार्य सही ढंग से कर सकते हो, और जो भी व्यवसाय है आपका उसके भावी विस्तार के बारे में भी सोच सकते हो और विकास के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये वित्तीय नियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि अर्थात धन का नियोजन करने के लिए ये आप धन का नियोजन अगर सही है आपका तो आपकी सफलता निश्चित है। आप अपने व्यवसाय को सही ढंग से शुरू कर सकते हो, सही ढंग से संचालित कर सकते हो और जब चाहे तब उसके बारे में विकास और विस्तार की कल्पना भी कर सकते हो। और इसीलिए वित्तीय नियोजन का महत्व पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। और इस नियोजन को महत्व को समझाने के लिए कुल 8 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वित्तीय योजना उचित ढंग से बना ली जाए। और व्यवसाय के प्रारंभ के पूर्व ही व्यवसाय के आकार एवं संभावित विस्तार की योजना को ध्यान में रखकर वित्तीय नियोजन किया जाता है। इसके बिना अन्य योजनाएं अधूरी रहती है। आपने कंपनी के निर्माण में देखा है कि कंपनी का निर्माण करने की जो भी कल्पना है, जो भी आइडिया है, वह जिसके मन में आती है उसी को ही प्रवर्तक करके कहा जाता है। और वही जो प्रवर्तक है सभी साधनों का जुगाड़ करता है, जो जो संपत्तियां चाहिए उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उस पर भी वह अपने पास का धन खर्च करता है। और इसके लिए उसको सबसे पहले वित्तीय नियोजन बनाना अनिवार्य होता है। तो अगर धन आपके पास सही ढंग से उपलब्ध रहेगा तभी आप किसी भी बड़े व्यवसाय के, बड़े उद्योगों की स्थापना की कल्पना दिमाग में ला सकते हो। और इसीलिए व्यवसाय के सफल प्रवर्तन के लिए वित्तीय नियोजन महत्वपूर्ण है। व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए इफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं हो सकता। व्यवसाय की स्थापना करने के लिए, विभिन्न संपत्ति और सामग्रियों का क्रय करने के लिए, जो भी कुछ कर्मचारी है उनके पारिश्रमिक के वितरण के लिए आपके पास धन की आवश्यकता रहती है। और इन सभी जब तक वे आप संपन्न नहीं करोगे तब तक आप अपने व्यवसाय का सफल संचालन नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। तो व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक प्रकार की विकास योजनाएं बनानी पड़ती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसाय का अनुकूलतम स्तर तक विस्तार किया जाता है और संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर वित्तीय योजनाएं बनाई जाती है। और इस प्रकार में विकास और विस्तार के समय वित्त की कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए वित्तीय नियोजन अनिवार्य होता है। फिर चौथे नंबर का महत्व वाला पॉइंट है व्यावसायिक तरलता, बिजनेस लिक्विडिटी। तो सफल वित्तीय नियोजन के माध्यम से व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में तरल कोष रखा जाता है, अर्थात जो भी आपको आवश्यक है उसको तुरंत खरीदने के लिए आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। इसीलिए हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, पर्याप्त माल का स्टॉक ये आपके पास रखना
अनिवार्य होता है और उसी को ही तरल कोष करके कहते हैं। इससे अति व्यापार की स्थिति को दूर कर व्यवसाय की देनदारियों का समय समय पर भुगतान करके अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखा जाता है। तो अति पूंजीकरण की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए और जो भी दायित्व है आपके उनको समय समय पर चुकाने के लिए आपके पास तरल रूप में द्रव्य होना आवश्यक रहेगा। तो इस प्रकार से व्यावसायिक तरलता के लिए भी वित्तीय नियोजन आवश्यक है। फिर है व्यवसाय के भावी विकास हेतु उद्योगों में अधिक से अधिक नवीन औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए उचित पूंजी नियोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थात अगर आप अपने व्यवसाय का भावी विकास करना चाहते हो, भविष्य में अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हो, तो बिना धन के यह कार्य संपन्न नहीं होगा और उसके लिए भी आपको पहले से ही वित्तीय नियोजन करना पड़ता है। फिर है पूंजी साधनों के उचित समन्वय के लिए, जो भी उचित वित्तीय नियोजन के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाता है और इससे व्यावसायिक जोखिम भी कम होती है। तो जो भी पूंजी उपलब्ध होने के जो साधन आपने तय किए हैं, उन साधनों के द्वारा जो जब भी आपको धन प्राप्त होता है तो उन सभी साधनों के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का कार्य वित्तीय नियोजन के माध्यम से किया जाता है। और फिर है पूंजी की सुरक्षा। उचित वित्तीय नियोजन से पूंजी को सुरक्षित रखने में भी काफी सहायता मिलती है। सुदृढ़ वित्तीय योजना के द्वारा जो अप्रचलन है, अप्रचलन मतलब कि कोई संपत्ति या क्या होती है, चलन से बाहर हो जाती है, फैशन से बाहर हो जाती है, तो उसी को अप्रचलन कहते हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मांग का अचानक बढ़ जाना, फैशन बदल जाना, अनुत्पादक विनियोजन, ये सभी समस्याएं जो है उन समस्याओं को भी दूर करने के लिए आपके पास वित्तीय नियोजन पर आपको ध्यान देना पड़ता है। और फिर 8वें नंबर का पॉइंट है पूंजी पर उचित प्रत्यय। तो व्यवसाय में या तो व्यवसाय के द्वारा विनियोजित पूंजी पर सदैव उचित प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए। अर्थात आपको जो भी आपने पूंजी लगाई है अपने व्यवसाय में, उस पर आपको उचित दर से लाभ मिलना चाहिए। उसी को ही उचित प्रत्यय करके बोला जाता है या एडिक्वेट रिटर्न करके बोला जाता है। तो ये जो रिटर्न है मतलब कि जो भी आप व्यवसाय में धन लगाते हो तो उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। सामान्य लाभ से ज्यादा लाभ अगर आप कमा रहे हो तभी आप अपने व्यवसाय में सफल हो, ऐसे माना जाएगा। और इसीलिए ही उचित प्रत्यय प्राप्त होना यही व्यवसाय की सफलता का मूलाधार है। और यह तभी संभव होता है जब व्यवसाय में वित्त का आप उचित ढंग से नियोजन करते हो। तो इस प्रकार से 8 पॉइंट है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है, क्योंकि व्यवसाय में वित्त का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है और यह तभी संभव है जब आप वित्त का उचित नियोजन करें, वित्त के लिए सही योजना बनाएं। तो बिना वित्तीय नियोजन के व्यवसाय की वित्तीय गाड़ी किस ओर जाएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए यदि वित्तीय व्यवस्था अव्यवस्थित है तब उसे संभालना कठिन हो जाता है। और इसीलिए व्यवसाय, उपक्रम, संगठन, इन सभी में वित्तीय नियोजन अति महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में भी धन का महत्व, धन का नियोजन करना, उचित व्यवस्था करना, योजना बनाना धन के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन प्राप्त होने के साधन सीमित होते हैं और उसका उपयोग आपको अलग अलग साधनों पे करने का मन होता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं तो कैसी है, अनंत है, और उनको पूरा करने के लिए आपके पास धन होना अनिवार्य होता है। और इसीलिए ही जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में से जो प्राथमिक आवश्यकता है, आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आपको ध्यान देना है। कौन सी आवश्यकता को पूर्ण करना जरूरी है अभी, और कौन सी आवश्यकता पूर्ण नहीं करेंगे तो भी चल सकता है, भविष्य के लिए उसको ढकेल सकते, इस पर पूरा ध्यान देना है। और कौन सी आवश्यकता से हमारी उन्नति होने वाली, विकास होने वाला है, विस्तार होने वाला है, सर्वांगीण विकास होने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए सभी के जीवन में भी वित्तीय नियोजन अनिवार्य होता है। सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी सही सफलता प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन भी सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय नियोजन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन का महत्व है। तो आज हमने आशय, अर्थ, महत्व, वित्तीय नियोजन के प्रकार ये सभी देखे हैं। इसका सही ढंग से अध्ययन करना।